कहते हो कि नए दौर में लोग बदल रहे हैं। 10 बजे से पहले अब मुसलमान भी दुकान नहीं खोलते। कहते नहीं, अब तो 10 बजे ही मार्केट खुलती है। सुनो, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। क्या कहा था? मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये सुबह के वक्त सो रहा है, 10 बजे दुकान खोल रहा है, फिर कह रहा है ग्राहक नहीं आ रहे, अब बरकत नहीं हो रही है, बिक भी रहा है, बच नहीं रहा है। सारे लोगों का ईमान है ना। हुजूर इशारा कर दें तो सूरज, बोले सूरज पलट आता है ना। अगर इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। अगर वो कह दे तो पत्थर बोलते हैं कि नहीं। अगर वो कह दे तो दरख्त चलने लग जाते हैं। अगर वो वादा कर ले तो हिरन वापस आ जाता है ना। तो उनकी जबान से जो निकलता वो हो गए। अगर उन्होंने ये कह दिया मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, तो तू 10 बजे दुकान क्यों खोल रहा है? और 10 बजे खोल रहा है तो फिर रो क्यों रहा है? ईसाइयों के तरीके पे अमल किया। उनका अपना मानना है हमारा नबी 10 बजे आया तो हम 10 बजे सो के उठेंगे। तो हमारा अपना मानना है हमारा नबी सुबह सादिक में आया तो हम सुबह सादिक में सो के उठेंगे। ये नियत करना। अगर बरकत ना हो, जितने तावीज हो सब उठा के रख देना, जितने नक्शे हो उठा के रख दे। सिर्फ इस बात पर अमल कर, जैसे फजर की अजान हो, बिस्तर छोड़, सलात हो, मस्जिद में पहुंच जा, 2 रकात नमाज फर्ज अदा कर, उसके बाद सीधा चहलकदमी कर, मार्केट जा, दुकान जाके खोल, अल्लाह अल्लाह करके दुकान जा। 10 बजे तक जब दुनिया मार्केट में आएगी, अल्लाह तेरे रिस्क का इंतजाम कर देगा। 10 बजे दुकान बंद करके आ जा। दुनिया कहेगी क्या हुआ? कह देना जब तू लेने आया था मैं लेके जा रहा हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। दुकान 10 बजे खोलेगा, बरकत आएगी। और रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? रज़ाक जोर से बोलो, रज़ाक अल्लाह है। जो लोग कहते पीर देता वो झूठे हैं, धोखे में है। पीर देता नहीं, देता अल्लाह ही है, मिलता बुजुर्गों के सदक़े से है। अल्लाह की मानो मत। पीर पे हर जुमेरात को अगरबत्ती लगाने जाओ, कोई नतीजा निकलेगा? पीर जरिया होते हैं खुदा से मिलाने के लिए, लेकिन हम इतनी अंधी अकीदत में डूब गए, अल्लाह को भूल गए, पीर को ईमान बैठे। 5 वक्त अजान होती है, एक बंदा जाने तैयार नहीं, और पीर कह देता 40 जुमेरात आना, तो 40 जुमेरात जा रहा नहीं जा रहा, 40 जुमेरातें जा रहा। मैं कहता हूँ 40 जुमेरातें नहीं, 40 वक्त मस्जिद में जाके दे, अल्लाह बिगड़े मुकद्दर न सवार दे तो फिर बात कर। अपने रब को तो मनाओ ना पहले। अगर रब राजी नहीं तो फिर किसी के तावीज से कुछ है, बोलो कुछ नहीं हो सकता। होगा तभी जब रब चाहेगा, अल्लाह ही के चाहने से होता है। हाँ, हम कोशिश करें, हमारी कोशिशों में कमी हो तो हम अपने पीर से जाके कहें हुजूर दुआ कर दे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता। दुकानें सुबह खोलना भाई, खोलेंगे दुकानें सुबह इंशाअल्लाह। 10 बजे का इंतजार तो नहीं करेंगे। जब हुजूर ने फरमाया उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत होनी है तो फिर इंशाअल्लाह सुबह के वक्त ही में बरकत है। फिर तावीज की जरूरत नहीं है। सुबह दुकान खोलो, या रज़ाक कह के दुकान खोल, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। लेकिन मिजाज बनाने कहते मौलाना जब तक झूठ ना बोले ना तब तक दुकान ही नहीं चलती है। बिजली से झूठ बोलना ही पड़ता है। तूने झूठ पे भरोसा किया, अल्लाह अकबर। हजरत अली देख, उन्होंने अल्लाह की जात पे भरोसा किया। कई दिन का फाका था घर में ना, कई दिन का फाका, 4 दिरहम में चादर बेच के आ रहे थे। ये घर का जो सामान था रास्ते में मिल गया। अली कुछ हो तो दो। आपने ले 4 ही दे दिए। कितने दिए? कितने? 4। अल्लाह फरमाता मेरी राह में 1 दोगे मैं तुम्हें, माशाल्लाह जो बोले अल्लाह सलामत रखे। कितने? 10 और 70 दोनों की रिवायत है, लेकिन ज्यादातर 1 के बदले में 10 दिया जाए। 1 दोगे 10 लोगे। हजरत अली ने 4 दे दिए। कितने मिले? बोले कितने? स्कूल गए ना माशाल्लाह,
और जाते हो तो मेहनत से पढ़ना बेटे, मेहनत से पढ़ना, जिंदगी बर्बाद मत करना। आज अगर पबजी में टाइम निकाल दोगे, कल पूरी जिंदगी कटोरा लेके फिरोगे। हाँ, आज किताबों को वक्त दे दो, कल दुनिया तुम्हारे पीछे फिरेगी। लोग कहते हैं मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूं कुछ करे तो मुसलमान, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आ जाएगा। लेकिन बनो ना किसी मर्ज का इलाज। हमें अपने ही नाम लिखना नहीं आता। हाँ, लिखवा के देखो, कुछ लोग अब्दुल रहमान ही नहीं लिख पाते आज तक। वो कहते हैं मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, अल्लाह ही जाने कैसे पास किया, पास ही करके निकल गए बस। मेहनत करनी है बेटे, ये वक्त हर किसी को मैसर नहीं होता। जिनके पास शौक है उनके पास वक्त नहीं होता, जिनके पास वक्त होता उनके पास शौक नहीं होता। अगर अल्लाह ने वक्त और शौक दोनों दिया है ना, तो फिर मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अगर तुम में से एक भी IAS अधिकारी बन गया, इंशाअल्लाह वो अपनी कौम की आवाज बन सकता है, अपनी मिल्लत की आवाज बन सकता है। कब तक लाठियां खाओगे, कब तक गालियां खाओगे, कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? पढ़ो, आगे बढ़ो, कलम संभालो। हुकूमत उसकी होगी जिसके हाथों में कलम होगा। अब ये लठ का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनकी उम्रें निकल गई वो तो अब देखें क्या करना है, लेकिन अभी जिनकी उम्रें वादा करें इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। हाँ, मैंने दुनिया देख के ये फैसला किया, बगैर इल्म के कुछ नहीं है। पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, हुजूर से प्यार करें, सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, दुकान खोलें, और हाँ सुने, माँ बाप की नसीहत पे पाबंदी करनी है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अहम बात बता रहा हूं। अक्सर हादसे मैंने देखे हैं जिनके बाद माँ बाप कहते हैं हमने मना किया था। ये याद रखना, अगर बाप कहता मत जा बेटे तो कदम मत निकालना। माँ बाप की रजा को रब की रजा समझ और उसकी ना को रब की नाराजगी समझना, ये याद रखना। अगर माँ बाप किसी काम से रोके तो फौरन रुक जाओ। अगर तुम्हारे लिए सोने के ढेर भी हो ना, और माँ के ना बेटे वहां मत जाना, तो उसे ये मत कहना तू कुछ नहीं जानती, और ये कह के आगे मत बढ़ना। हर कदम तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगा। माँ अगर कह देना रुक जा तो बस रुक जाना। सोना छूट सकता है, लेकिन माँ बाप की फर्मा बरदारी कर ली तो खुदा की कसम जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस बात पे भी अमल करना है। और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे भाई, क्या नाम है, नाजिम भाई का, मैं क्या, हाँ नाजिम भाई एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा गवारों से भी, शादीशुदा से भी, भाई नाजिम से भी कि नई जिंदगी का आगाज है। और इनके घर वालों से, अगर घर का माहौल बेहतर करना चाहते हो ना, जो तुम्हारे घर में बहू बन के आने वाली है, तुम्हें उसे बेटी की नजर से देखना है, बेटी की नजर से देखना। और पहले ही दिन ये मत कहना कि बेटी की तरह मौलवी कह के गया है, और देखो ये बेटी तो हमारी ऐसा नहीं करती थी। नई लड़की है, वो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हें समझेगी, तुम्हें जानेगी, तुम उसे समझोगे, तुम उसे जानोगे। 15-20 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा। आप अपने बारे में उसे समझाएं, उसको आप समझिए, उसके बाद कोई फैसला लेना। अगर आते ही आपने उस पर उंगली उठाई तो समझ लेना घर घर नहीं रह जाएगा, फिर घर घरुआ बन जाएगा। बीच घर में दीवारें खिंच जाएंगी। तुम कहोगे बेटा नाराज है, बेटा कहोगा माँ बाप अच्छे नहीं है। घर बेहतर करना चाहते हो तो बहू को बेटी की निगाह से देखना, बहू की जिम्मेदारी बनती है वो तुम्हें बाप की निगाह से देखना। हजरत उमर फारूक आजम जब अपने बेटे का निकाह करके लाए थे, अपनी बहू से सबसे पहला सवाल किया था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ? उस बच्ची ने कहा था, एक रिश्ते से आप मेरे चचा लगते हो, दूसरे रिश्ते से मेरे बाप लगा करते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटी आज के बाद मुझे बाप कह के आवाज देना, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। ओ बेटी तेरा बाप नहीं है, तू यतीम है, ये समझ लेना, तुझे दूसरा बाप मिल गया है। अल्लाह अकबर, कि आपने इज्जत उस बेटी को दी। और आपने फरमाया था, ए बेटी बता तो सही, जिस दिन मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था तब तूने क्या कहा था? कि मैंने कहा था माँ अगर उमर नहीं देख रहे हैं तो खुदा तो देख रहा है। कहा था बेटी आज के बाद तेरी
जिम्मेदारी ये है, उमर को फैसले करने रहते हैं, अदालत कायम करनी रहती है। जब उमर घर से निकला करे तो बस इतना ही कहना है, जब मैं घर से निकलूं मेरा हाथ पकड़ना और कहना बाबा फैसले सोच समझ के करना, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। उमर फैसला इंसाफ के साथ करना, खुदा देख रहा है। बाबा इसलिए हजरत उमर ने कहा था, ओ बेटी अगर तू रोज याद दिलाएगी कि खुदा देख रहा है तो जमीन और समा बदल सकते हैं, लेकिन उमर की अदालत में गलत फैसला नहीं हो सकता।